हेलो गाइस, वेलकम टू मैं तो भाई चैनल। तो भाई आज मैं जनरल इंस्ट्रक्शन लेके आया हूँ जो सबको फॉलो करनी है। अगर आप पोस्ट कोड 34/24 से बिलोंग करते हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन एमसीडी, ठीक है। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का आपको पता है आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं एक बार जारी गो थ्रू कर देता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। पहली बात, स्पेसिफिक डेट दी गई है ई एडमिट कार्ड की। जो डेट दी गई है ई एडमिट कार्ड की वही फाइनल है, कोई भी एंट्री अलाउड नहीं होगी आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम। आपको जो रिपोर्टिंग टाइम उसमें गिवन है उसी पे पहुंचना है। एक बार रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के एक कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंस शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम सेंटर। भाई एक बार एग्जाम शुरू हो गया, टीचर बोलेगा स्टार्ट टाइपिंग, एक बार टीचर ने बोल दिया स्टार्ट कर दो, तो उसके बाद जब तक वो स्टॉप नहीं किया था तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। एग्जाम खत्म होने के बाद ही बाहर जाना अलाउड है, बीच में एग्जाम सेंटर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता, ठीक है। आपको अपना ओरिजिनल ई एडमिट कार्ड लेके जाना है और ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना उस फोटो आईडी प्रूफ में ना डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पुराने आईडी कार्ड जो भाई वेरीफाई नहीं कर सकते वो सब लेके मत जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। वहाँ पे आपको पता है नया आईडी कार्ड आएगा भी कैसे, ठीक है। आधार कार्ड हो, आधार कार्ड पे भी आजकल डेट लिखी होती है, ठीक है। पैन कार्ड हो, मतलब कुछ भी हो, बस उसमें ना वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई आपका डेट है, आपका नाम है, आपकी फोटो है। नंबर 5, इफ द ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ देन कैंडिडेट मस्ट कैरी एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मान लो आधार कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई तो आप अपने 10th का सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है। अगर मिसमैच पाया गया डेट ऑफ बर्थ जो कि ई एडमिट कार्ड पे है और फोटो आईडी प्रूफ में है, अगर उन दोनों को मैच नहीं हुआ तो भाई आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, याद रखना। जो आपके एडमिट कार्ड पे जो डेट लिखी है डेट ऑफ बर्थ, और जो कहाँ पे है एडमिट कार्ड पे है, और जो आपके सर्टिफिकेट में है जो आप लेके आ रहे हो, ठीक है, आधार कार्ड पे है, अगर वो मैच नहीं करी तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा आपका इस वेबसाइट पे, ये वेबसाइट आप देख लेना, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता भी दूंगा। आप एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना, आपको सबसे पहले मैं ही बताऊंगा जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। जो कैंडिडेचर है स्किल टेस्ट वो प्रोविजनल है, ध्यान रखना भाई। ये जो स्किल टेस्ट हो रहा है इसका ये प्रोविजनल है, ये कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो कट ऑफ डेट भाई कभी भी है ना आपको निकाला जा सकता है, अगर आप फुलफिल नहीं करोगे उस चीज़ को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते ना, तो कभी भी आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी इनएलिजिबल कैंडिडेट एट एनी स्टेज। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपका मिला कि जो एलिजिबल नहीं है, जो वेरीफाई नहीं कर पा रहे वो, तो भाई आपको निकाल दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आपको क्या क्या मिलेगा बोर्ड की साइड से ये भी चेक कर लो। वो कह रहा है आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, कीबोर्ड, शॉर्ट हैंड नोटबुक, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, आपको अपनी खुद की पेंसिल, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट हैंड के लिए लेके जाना है, ठीक है। इसका जो टेस्ट होगा या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, और ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश में करना है या फिर हिंदी में करना है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो स्किल टेस्ट एक कृति देव मंगल, रेमिंगटन गेल इंस्क्रिप्ट में होगा, एंड नॉर्मल इंग्लिश कीबोर्ड विल बी प्रोवाइडेड। समझे, याद रखना, तो प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग करके जाना। ट्रैवलिंग और बाकी चीज़ें भाई बोर्ड नहीं देगा, ऑब्वियसली आपको खुद करनी है वो चीज़ें, ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, पोस्ट कोड, कैटेगरी, स्किल टेस्ट, ये सब कुछ अच्छे से लिख देना, और अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ज़रूर लगा देना। इसके बिना आपको भाई कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात। सिग्नेचर कर देना, इंप्रेशन लगा देना, ई एडमिट कार्ड लेके जाना, और ई एडमिट कार्ड कभी फेंका मत करो, बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आपका अगर कोई सिलेक्शन होता है तो उसमें वो काम आता है, ठीक है। फोटो अटेंडेंस शीट, आंसर शीट, ट्रांसक्रिप्शन, टाइपिंग शीट, ये सब कुछ आपने इन्विजिलेटर के सामने देना है, ठीक है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में will be required to appear in shortened test, typing test in English और हिंदी as opted. The candidate will be given एक डिक्टेशन दी जाएगी 5 मिनट के लिए as per required speed। याद रखना इस चीज़ को, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। इंग्लिश के लिए देखो दिखा रखा है, इंग्लिश के लिए जो पोस्ट नेम है स्टेनोग्राफर ग्रुप डी है ना, डिक्टेशन की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 25 मिनट मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर कैंडिडेट एलिजिबल अंडर PW, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 35 मिनट मिलेंगे। टाइपिंग स्पीड 40 चाहिए इनको। टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन 10, टाइपिंग टेस्ट ड्यूरेशन फॉर कैंडिडेट एलिजिबल अंडर PW 15 मिनट, ठीक है। हिंदी के लिए देखो ये ना, इसमें 80 चाहिए, इसमें ट्रांसक्रिप्शन टाइम ज़्यादा है
32.5 मिनट्स है। तो भाई ये नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो पर्सन है जो PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भाई अनफिट मानते हैं अपने आप को कि मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा या नहीं दे पाऊंगा, उसको है ना एनेक्सर ए का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, इस PDF के एंड में है, वो आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आप नहीं दे पाओगे स्किल टेस्ट ये वाला, ठीक है। आपको इशू करवाना पड़ेगा और इसे सिविल सर्जन से, किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के, प्रॉपर भाई क्या आप अनफिट हो टाइपिंग टेस्ट के लिए, सीधी बात, ये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही टाइप राइटिंग टेस्ट शुरू होगा वो बोलेंगे स्टार्ट टाइपिंग, तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है और टाइम रिकॉर्ड होगा लैब स्टाफ के थ्रू। और जैसे ही वो अब खत्म हो जाएगा पेपर तो वो बोलेंगे स्टॉप टाइपिंग, तो जैसे ही वो स्टॉप टाइपिंग बोलेंगे तो आपको क्या करना है, आपने बिल्कुल उसको छोड़ देना है और वो आपकी सीट पे ही कलेक्ट कर लेंगे। कैंडिडेट शेल नॉट परमिट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, जब तक वो कलेक्ट नहीं कर लेते, याद रखना, आपको छोड़ के मत चले जाना उस चीज को कि हाँ भाई मेरा तो हो गया पेपर, मैं जा रहा हूँ, जब तक वो बोलेंगे नहीं, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज, देखो एक चीज और, शुरू करने से पहले कंप्यूटर एट द एग्जाम सेंटर अपने अच्छे से सेटिस्फाई कर लेना कि आपकी जो मशीन दी गई है वो सही से काम कर रही है, सब कुछ एक बार चेक वेक कर लेना, पहले ही चेक कर लेना, क्योंकि कुछ भी रिक्वेस्ट अगर बीच में आती है तो वो उसको नहीं सुनेंगे। एक बार उन्होंने स्टार्ट टाइपिंग बोल दिया तो, एक बार अगर अनाउंसमेंट हो गई स्टार्ट टाइपिंग तो कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी रहेगी, उसके बाद सीधा स्टॉप टाइपिंग ही बोलेंगे, फिर आपका खत्म। तो भाई पहले सारी जो भी चीज आपको मिलेगी इस सेंटर पे, एक बार उनको अच्छे से चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो एनी लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू इलीगल एक्ट बाय कैंडिडेट आफ्टर द वर्ड स्टॉप टाइपिंग हैज बीन अनाउंस्ड शैल रेंडर हिज, भाई ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी अनफेयर मीन्स का भी यूज करते हो तो आपको DSSS भी ना लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर देती है इस चीज से, ठीक है। आफ्टर स्किल टेस्ट इज ओवर, हर कोई क्या करेगा, सरेंडर करेगा अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक को, ट्रांसक्रिप्शन शीट को, क्वेश्चन पेपर को, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी अनफेयर मीन्स करता हुआ, कुछ भी चीज चीटिंग कुछ भी करता हुआ पकड़ा गया, कुछ आप फोन वोन ले गए, तो भाई आपको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे सेंटर पे, मतलब आगे फ्यूचर के पेपर के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। आप कोई भी DSSS का पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। और ये देखो फिर कह रहा है बार बार कि प्रोविजनल है, ये प्रोविजनल मतलब ये कंफर्म नहीं है इसके बाद आपका सिलेक्शन, अभी प्रॉपर उसका रिजल्ट निकलेगा उसके बाद होगा, ठीक है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू कैंसिल अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस, भाई बोर्ड चाहे तो भाई कैंसिल भी कर सकता है ना, कि आपका ये पार्ट के आप चीटिंग करते पकड़े गए, अनफेयर मीन कुछ चलाते पकड़े गए, चीटिंग कर रहे हो या प्रॉपर माल प्रैक्टिस कर रहे हो जो नहीं, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट, उसके बाद अगर पकड़े गए तो कैंसिल तो होगा, उसके बाद भाई आपको डेट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। द डिसीजन ऑफ बोर्ड इन ऑल मैटर विल बी एक्शन, भाई सीधी सी बात है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जैसे हो जो करके आए हो वही सीधा अपना 100% दो। द कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी आर्टिकल, ये बुक्स, नोटबुक, लूज शीट, ये सब लाना अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ऑब्वियसली तो पता ही होगा आपको, बेसिक सी चीज है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग बैग, मोबाइल फोन, भाई ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, हमारे आके लड़ने लग जाते हैं। आप अपना बैग, अपना फोन, जो भी आप लेके जा रहे हो वो आप तक ही रहेगा, वहां पे कोई रखेगा नहीं, या हो सकता है बाहर कुछ पैसे लेके रख देते हैं वो, लेकिन वो उनकी सरदर्दी नहीं है भाई, ठीक है। बाकी इस वेबसाइट पे डेली आप विजिट करोगे फॉर एनी अपडेट फॉर द पोस्ट कोड कम्युनिकेशन सेंड थ्रू ईमेल, बाकी ईमेल और SMS भी आपके पास आ जाएंगे, तो इनको अपडेट करवा के रखना। देखो मेरी यही सजेशन है, आप अपना ईमेल और SMS है ना अपडेट करवा के रखना, पर ये ध्यान दे लेना दोनों सही होने चाहिए, और अगर ये भी सही नहीं होते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और है ना बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो आप मिस ना करो, सबसे पहले आपको ही मिलेगी, ठीक है। तो यही था, जो फाइनल डिसीजन होगा बोर्ड का होगा कि आपके साथ क्या करना है, बट मेरी सजेशन यही है कि पहले से घर पे प्रैक्टिस करके जाओ, वहां जाके कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। हाँ जी, डेट्स तो पता है ना आपको कि इनकी डेट्स क्या थी, मैं इनकी डेट एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो चेक करो एक बार ही, भाई इनकी डेट है जो एग्जाम की ये रही 4 जुलाई और 5 जुलाई, इन डेट्स को मिस मत कर देना, और ये डेट बहुत पास है, और अपनी शिफ्ट देख लेना, अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग जाना, ठीक है। ये डेट्स आप नोट कर लेना, इन एग्जाम की डेट्स है सारी की सारी है, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि 3/7 के बाद वो सुनेंगे नहीं आपकी, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, वैसे देखा जाए तो कह रहा है वो कि 30 जून तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए आपका इस चीज का, ठीक है। नहीं आएगा तो 3 जुलाई 1 बजे के बाद वो नहीं सुनेंगे आपकी, आपका कैंडिडेचर अपने आप कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात तो इससे पहले वाली वीडियो देखना जो मैंने इस टॉपिक पे बनाई है।
ठीक है, तो ऐसी अपडेट्स के लिए इस चैनल को अभी फॉलो करो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।